अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं कवल आफ्ताब। तो आज हम लोगों से जानेंगे कि ईद कार्ड पर वो कौन से शेर थे जो अभी तक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देते हैं, और साथ ही जानेंगे कि ईद कार्ड का जो रिवाज जो कुछ ही अर्सा पहले ख़त्म हो चुका है, ऐसा क्यों आया। आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम जाते हैं लोगों से। जी नाज़रीन, साढ़े को एक बुजुर्ग मौजूद ने, तो असीं पंजाबी च गल करांगे तो उन्होंने पूछांगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सब तो पहले तुसीं दसो की हाल चाल है तुहाडा। शुक्र आप। अच्छा, अज असीं तुहानूं पूछांगे कि ईद कार्ड पहले जिहड़े लिखे जांदे सी ते हुण कुछ अरसा पहले वो खत्म हो गए ने लिखना, ते तुसीं भी लिखदे होवोगे, ते की लिखदे सी ओहदे ते? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲੈਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। आजकल रिवाज इसलिए ख़त्म हो गया कि मोबाइल फ़ोन सबके पास आ गए हुए हैं, मैसेज बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कार्ड्स बहुत ही कम ख़त्म हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे, वो ईद कार्ड बड़ी खुशी से देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो इस हवाले से ईद कार्ड बहुत ख़त्म हो गए हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद तो पहले बात यह है कि जो ईद बचपन की थी, ईद वही होती है जो ईद कार्ड के साथ जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता था, एक दूसरे को दिए जाते थे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो सिलसिला था जो ओल्ड ईद कार्ड का, उसमें एक प्यार था, एक लगाव मोहब्बत थी जो नज़र आती थी, एक खलूस था। मैं भी बचपन में काफ़ी अपने दोस्तों को ईद कार्ड वगैरह लिख के तो देता था। अब ज़माना वो याद आता है, लेकिन अब उसकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती है। तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो नहीं नज़र आती, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का दौर है फास्ट हो गया। तो कोई ऐसा शेर जो अभी तक आपको याद हो और आपके चेहरे पे वो मतलब सोच के मुस्कुराहट आ जाती हो? असल में ज़्यादा शेर व शायरी तो बेगम ही करती थी, मैं तो बस उसको ईद कार्ड ही वसूल करने वाला था। तो बेगम से ही पूछ लें कि वो कौन से शेर लिखा करती थी। चले आप बता दें। जी जी, ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स को, काफ़ी फ्रेंड्स को लिखा हुआ है, और एक शेर मुझे याद है। और आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने अपने ईद कार्ड पर एक शेर लिखा था जो मुझे अभी तक याद है। हाँ, ये याद करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा मेमोरी में। और वो है जैसे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी बीवी लाखों में एक। वाह, मेरा महबूब लाखों में एक। गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, आपसे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत था। और इसके अलावा आपने कभी नहीं लिखे? मैं ज़रा डिजिटाइज हो गया ना, वैसे ही वो ख़त्म हो गया। आप उनके शेर सुन के मतलब मदहोश हो जाते होंगे। मदहोश हो जाते थे, अभी तक हो रहे हैं। कि मोहब्बत में अजब सिलसिला रखा, ना मिले हूँ ना राबता रखा, मैं उलझा रहा मगर फिर भी मैंने तुमसे मिलने का रास्ता रखा। वाह, बहुत ही खूबसूरत शेर है। तो आपने ये लिखा किसके लिए था? ये बस शौक़ था शायरी का, और बेसिक तौर पे मैं नात खान था, इसलिए शायरी का थोड़ा बहुत शौक़ था, नातें वगैरह लिखता था। बस ये लिख दिया, लिख दिया शौक़ से था, और इसके साथ उसके बाद मैंने कभी दोबारा शायरी भी नहीं की। जी नाज़रीन, तो आप सबने जाना कि ईद कार्ड खत्म होने की वजह, और साथ ही साथ लोगों की हमने याद ताज़ा करवाई। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं और शेर बताएं जो आपके सबसे पसंदीदा थे। अभी तक के लिए मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।